I am Mr. Feroz Deagle speaks about family counseling, religious thought, motivational videos, personal life, some interesting vlogs, and Christian messages for Christian community. हाय, मैं मिस्टर फिरोज दिगल, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। आज मैं आप लोग को पारिवारिक जीवन में शांति मिलने के लिए एक युवा और युवती क्या करना चाहिए उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, हम जानते हैं सब लोग युवा बॉयज और युवा का टाइम एक ऐसा होता है कि उसी टाइम में हम जो कुछ चाहते हैं और जो कुछ हम सोचते हैं उसी के करने के लिए हम सक्षम बनते हैं। इसलिए युवा टाइम में हम क्या करना चाहिए उसी बात का हम ध्यान रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जिंदगी में सबसे बड़ा काम यही है कि अपना परिवार में शांति लाए, अपना परिवार में, अपना वैवाहिक जीवन में शांति में जी रहे हैं तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं और कर पाएंगे और किए भी हैं, यही समझ के आप बैठ लीजिए। इसलिए मैं इस वीडियो में मैं जो टीनेजर्स हैं अभी तक शादी किया नहीं है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। और जितनों ने मुझे सुन रहे हो उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी से, अगर मेरे चैनल में पहली बार आप सुन रहे हैं मुझे, आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं बनाता हूँ, फैमिली काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग और फैमिली क्यों टूटती है और फैमिली अगर टूटा हुआ तो उसको जुड़ना चाहिए नहीं चाहिए, इसी प्रकार का वीडियो मैं बनाता हूँ। और मोटिवेशनल वीडियो भी मैं बनाता हूँ और रिलीजन वीडियो भी मैं बनाता हूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपका सब्सक्राइब करने से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और मुझे कमेंट में भी लिखिए मेरा जो कहना, मेरा जो बात, मेरा जो सोच आपको कैसा लगता है और क्या करना चाहिए, मुझे सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो इसी वीडियो में आइए हम शुरू करेंगे। मैं आपको एक पहले से ही मैं फोटो दिखा रहा हूँ, आप फोटो देखो। इस फोटो में आप क्या देख रहे हो? देखा, इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि एक डांस बार है और इसमें सारे लड़का लड़कियां क्या है कि अपने मन मर्जी से, यानी कि जो जिसको चाहिए, जो जिसको चाहता है उसको पकड़ के ग्लास में दारू पकड़ के वो लोग डांस कर रहे हैं। इसी प्रकार का डांस होता है बार में। और गांव का एरिया में क्या होता है आप सभी को भी पता होंगे, आप गांव से आने के बाद ही आप शहर में रहते होंगे, मुझे ये बात अच्छा से पता है। इसलिए मेरा भाइयों, गांव में भी क्या है कि टीनेज होते ही क्या होता है, चुप के प्यार हो जाते हैं, चुप के क्या लड़का लड़कियां मिलने लगते हैं और उनके साथ जो कुछ होता है आपको अच्छा से पता है, मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए देखिए इसमें हो रहा है। और दूसरा वीडियो आप दिखाऊंगा, मैं कहूँगा नहीं, आपको देखिए ये क्या है, इमोरल सेक्स, ये भी हो जाता है। और इसके बाद जो होता है वो आपको समझ में आएगा, आप समझ रहे होंगे। ये एज जब खत्म होता है तो उसके बाद हमारा जीवन और दूसरा पीढ़ी में जाता है। वो दूसरा पीढ़ी क्या है, दूसरा स्टेज क्या है, वो है विवाहिक जीवन। विवाहिक जीवन अगर हमारा अच्छा नहीं होता है तो हमारा जिंदगी में हम जीवन भर दुख पाएंगे। इसलिए केवल हम दुख पाएंगे वो नहीं, हमारा जो बच्चे हैं, जो हमारा पीढ़ी होता है वो भी दुख में गुजर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अभी से हम जो देख रहे हैं इस बात को ध्यान से सुने और हमारा जिंदगी को हम संभालें, हमारा जिंदगी को हम सतर्क कीजिए और उस प्रकार घटना से हम अपने आप को बचा सकते हैं। परमेश्वर हमें दिमाग दिया है और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नहीं करेंगे। और आप जिस भगवान को भी मानते होंगे वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने समझ में कुछ करना है, आगे के लिए कुछ करना है, तब आपका जिंदगी, आगे का जिंदगी अच्छा बन जाएगा। थैंक यू। इसी तरह से लड़का लोग जीते हैं। जीने के बाद क्या होता है, उनका कुछ एज हो जाता है। एज होने के बाद वो लोग
दूसरा स्टेज में जाने के लिए सोचते हैं। इसी समय में क्या करते हैं कि उनका माता पिता चाहते हैं कि उनका शादी हो जाए और उनका एक परिवार बन जाए, इसी विचार में रहते हैं। और उसी टाइम में लड़का लड़कियां जब एज होता है तो उसी समय में वो लोग एक लड़कियां लड़का को ढूंढता है और लड़का लड़की को ढूंढता है। और पहले तो इंडियन कल्चर में क्या होता था, माता पिता ढूंढते थे, अभी ये बहुत कम चल रहा है। और अभी लड़का लड़की को ढूंढता है और लड़का लड़की को ढूंढता है, यही चल रहा है ज़्यादा। और इसलिए जब वो लोग पहले से ही मिलावट हुए हैं तो उनको क्या लगता है कि जो ये डांस बार होता है, मिलावट होता है, उसी में ही उनका जब पारिवारिक जीवन होने के बाद, उसका मतलब क्या है कि विवाह होने के बाद जो होना था, जो काम होना था, वो काम भी आप उसी टाइम में वो लोग ख़त्म कर देते हैं। देखिए ये वीडियो ये डांस बार होने के बाद क्या होता है, कोई तो इसी प्रकार का परिस्थिति में चला जाता है और जब उनका विवाह का टाइम आता है तो वो दूसरा एक नया लड़की को ढूंढने लगते हैं और लड़की भी नया लड़का को ढूंढने लगता है। और इसके कारण वो लोग ढूंढने लगते हैं, कोई तो ढूंढता है, कोई एक अच्छा दिखने वाली लड़की, और कोई तो ढूंढता है टीचर, कोई ढूंढता है डॉक्टर, कोई ढूंढता है और मॉडलिस्ट। ये सब लड़कियों को लड़का लोग चॉइस करते हैं। करने के बाद में भी क्या होता है कि परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है परिवार में झगड़ा शुरू? इसलिए होता है कि लड़का और लड़की जब प्रिपरेशन नहीं होते, कि उनका सोच में ये नहीं आ जाता कि मैं कौन हूँ और मैं किसको मैं शादी करूँ। ये बात बिना पता चले वो लोग माता पिता के दबाव में आके, यानी कि माता पिता का कहने के कारण क्या करते हैं, वो लोग शादी में निपट जाते हैं। और जब शादी होते हैं, शादी होके 2-3 महीना चला जाता है, 6 महीना चला जाता है, तो कितने परिवार ऐसा होता है कि इंडियन विलेज में ज़्यादा इस प्रकार होता है कि लड़का और लड़की को शादी कर दिया, 6 महीना गया, 1 साल गया, उसके बाद उनको सेपरेट कर देते हैं और उनको सेपरेट जिंदगी जीना पड़ता है मेरे भाइयों। और इसीलिए बहुत प्रकार का समस्या उधर आ जाता है। एक ही तो पहला समस्या आता है इकोनॉमिकल समस्या और सामाजिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनके परिवार अलग है, उनका रहना खाना पीना अलग है, उसी प्रकार का सारी समस्या आ जाती है। और जब इस प्रकार का समस्या आती है तो उसमें घर के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी के कारण परिवार जल्दी से जल्दी गांव में टूट जाता है। ये एक प्री मैच्योरल मैरिज कहा जाते हैं, मतलब मैरिज होने का टाइम से पहले जो मैरिज करते हैं उसको प्री मैच्योरल मैरिज कहा जाता है। और इसके कारण बहुत सारे शादियां टूट जाती हैं। उनका कोई इनकम नहीं होता उसी समय में, और ना वो लोग को पता होता है कि मैं किससे शादी करूं और मैं कौन हूं, सोसाइटी में मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मैं जी सकता हूं, उसी बात को उनको पता नहीं चलता है। लेकिन उन लोग शादी कर देते हैं, अपना कल्चर, अपना सामाजिक जीवन के हिसाब से उनको शादी किया जाता है। शादी करके उनको अलग किया जाता है तो उसी समय से झगड़ा शुरू होता है। और कभी कभी बहुत कम लोग अपना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। परिवार कभी कभी जो परिवार में शिक्षित है, जो परिवार समझदार हैं, वो लोग अपना लड़का लड़की को शादी के बाद भी लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत फैमिली ऐसा होता है गांव के अंदर में क्या कि वो लड़का लड़की को छोड़ देते हैं। इसी के कारण गांव में परिवार टूट जाता है। और शहर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। शहर में ऐसा होता है, देखो, जब वो लोग लड़का लड़की को शादी कर दिया
तो उनको एक दूसरी जगह में जाके सेटल होना पड़ता है, उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। शादी होने के बाद अगर कोई शादी होने से पहले काम कर रहा है और उसका क्या है कि जॉब लगा हुआ है, वो शादी करे तो वो अच्छा से रह सकता है, अगर अपना माता पिता उनको संभाल पाए तो। कैसे? जब शादी करने के टाइम पे जाए तो शादी करके लड़का अगर काम कर रहा है तो वो काम करने के लिए चला जाएगा। उसी समय में जब वो जो लड़की अपने घर में रहेगा, यानी कि जो बीवी घर में रहेगा, उसी समय में माता पिता, लड़के का माता पिता उस बीवी को अच्छा से संभालना है। कितने लोग उनको क्या कहते हैं कि वो बाहर से आई है और एक दूसरा लाइफ का जीता है, इसी तरह से उनको क्या कोई संभालते नहीं, अच्छा संभालते नहीं, उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। इसके कारण दुख पहुंचते हैं और दुख मिल जाती है। लेकिन उसका अगर अच्छा से रखेंगे तो वो लोग संभाल पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, किसका जॉब लग जाता है, प्राइवेट में काम करते हैं, दूसरे जगह में जाते हैं, तो उसी समय उनका अंडरस्टैंडिंग होना मुश्किल हो जाता है। उनका अंडरस्टैंडिंग होना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे को जानने में मुश्किल होता है, इसलिए उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई तो उसको टाइम दे नहीं पाते हैं, उनको पहले से ही कमाया नहीं है, वो कमाने में टाइम दे जाएगा, टाइम लगाएगा, टाइम लगाने के बाद परिवार में टाइम नहीं दे पाएगा, इसके कारण परिवार टूट जाता है। इसलिए पहले से ही मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, जो टीनेजर है, जो आज भी शादी हुआ नहीं है और शादी हुए हैं नया, उन सभी को मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर विवाह से पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन है और आप किसी को शादी करना चाहते हैं। या आप टीचर को शादी करना चाहते हैं, या आप मॉडलिस्ट को शादी करना चाहते हैं, और आप एक डॉक्टर को शादी करना चाहते हैं। कौन सा पर्सनालिटी को आप शादी करना चाहते हो, उसी बात का आप डिसीजन करना है, उसके बाद शादी करना है, तब आपका जिंदगी में आप खुश रह सकते हैं। अगर बिना शादी किए आप कोई एक लड़की का चेहरा देख के, कोई उसका डिजाइन देख के आप शादी कर रहे हैं, और तो आपका जिंदगी में बहुत आप पछताएंगे। इसलिए मेरा ये कहना मानिए मेरे भाई और बहनों, जितनों ने आप अभी तक शादी नहीं किया, आप लोग अपना परिचय बनाइए, मैं क्या है क्या नहीं है, समाज में मैं क्या है। आप समाज में एक ड्राइवर है क्या, और आप समाज में एक टीचर है क्या, और डॉक्टर है क्या, इंजीनियर है क्या, और जो भी हो सकता है, आप अपना का पहचान बना लो। बाद में आप एक पहचान, लड़की को अगर आप शादी करते हैं, पहचान मतलब जिसका सोसाइटी में पहचान है, नाम से नहीं काम से पहचान है, उसको से अगर शादी करते हैं तो आप उसका कार्य को जान पाएंगे, आप उसका मोटिवेशन को जान पाएंगे, सब कुछ जान पाएंगे, और उसी की तरह से जिएंगे तो आपका परिवार आपका खुश रहेगा। नहीं तो मैं आपको और एक फोटो में दिखा रहा हूँ, आपको देखिए, यहाँ पर देखिए, जो मियाँ बीवी, मतलब बीवी और जो उनका पुरुष है, उनको दोनों में झगड़ा हो रहा है, और एक बच्चा नीचे गिर के वो रो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब एक परिवार में माता पिता जब झगड़ा होते हैं तो वो झगड़ा अपना बच्चे के जीवन में असर लगता है, असर पड़ता है, उनके जीवन में दुख लाता है, उनका जीवन में कई उत्साह नहीं लाता है। इसके कारण मेरे जीवन में ये हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मैं सब कुछ ठीक किया हूँ इसलिए नहीं, मैं जो अनुभव किया हूँ, मैं जो मेरे जीवन से मैं जो गुजरा हूँ, उसी बात को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये बात कीजिए, आपका जीवन में शायद आपका जीवन में आप शांति से जी पाओगे। इस धरती में अगर हमें जीना है तो परिवार में शांति, इसे जीने से अधिक कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। हम पैसा कमा सकते हैं परिश्रम मेहनत करके और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परिवार में अगर प्यार नहीं है, परिवार में शांत नहीं है, तो हमारा जिंदगी जीने का कोई भी इरादा नहीं होता है मेरे प्यारों। इसलिए मेरा कहना मानिए, और आने वाली पीढ़ी जो आप बनाने के लिए जा रहे हैं, उस पीढ़ी को भी आप अच्छा से रखने के लिए, प्यार से रखने के लिए, उनको
एक अच्छा माहौल देने के लिए ये मेरा बात जो मैं कहा हूँ, इस सब बात को आपने जीवन में आप प्रयोग कीजिए। और विवाह आप इसी तरह से आप मत कीजिए कि ये एक एक्सीडेंट है और ये एक जिंदगी का हिस्सा है, इससे हम बच नहीं सकते, ये नहीं। आप पूरी तैयार से आप शादी कीजिए और चुन के आप शादी कीजिए। ऐसा नहीं आप टीनेज में जिसका मिल गया, प्यार हो गया और उससे शादी करें। टीनेज से पहले तो जो शादी नहीं, जो रिलेशन में रहता है वो बिल्कुल बुरा काम कर रहा है, वो इमोरालिटी कर रहा है। उसी से आप दूर रहिए और आपका जीवन को एक स्वच्छ और पवित्र जीवन जिए। मेरा जीवन में बहुत सारे विषय हैं, आप मुझे शेयर कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको मेरा जीवन का बात आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरा जीवन आपके जीवन को भी कुछ बदलने में मौका सहाय होगा और कुछ ऐसा रास्ता दिखाएगा, आपका जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मेरे बात को आप जितनों ने विश्वास करते हो और अच्छा लगता है, सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। और मैं युवा व्यक्ति लोगों को मेरा ज़िंदगी से मैं जितना भी सीखा हूँ उसी बात को सबको शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूँगा और आपका प्यार से मैं आगे बढ़ के बहुत सारे कुछ करना है। इसलिए मैं आपका अनुरोध करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार को मुझे दीजिए। मैं आपको ज़रूर कहीं ना कहीं परिस्थिति में आपको मदद कर पाऊँगा। थैंक यू।